एक समय की बात है, नारद जी महाराज तीर्थाटन करते हुए सभी तीर्थों का भ्रमण किया, मन को कोई संतोष न मिला। नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन चलते हैं। वृंदावन गए तो वहां भी उनको संतोष न मिला। बद्रिकाश्रम में आए थे तो वहां सनत कुमारों से उनकी भेंट हुई, क्योंकि सनत कुमार इनके ही अग्रज हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा कि ये कुछ चिंतित हैं। नारद जी से पूछा चिंता का कारण। नारद जी ने कहा ये सब बात है, तीर्थाटन किया, कोई संतोष न मिला। वृंदावन में गया तो वहाँ भी मुझे संतोष न मिला, मैं वहाँ भी दुखी हुआ। इसलिए अब आपकी शरण में आया हूँ कि मेरे मन में जो चिंता है इस चिंता को मिटाइए। बोले भाई वृंदावन में क्या समस्या हो गई आपको? वहाँ तो आपकी चिंता दूर होनी चाहिए थी। बोले नहीं, बात ही कुछ ऐसी हुई। क्या बात हुई? नारद जी ने एक घटना सुनाई। वृंदावन गया तो वहाँ मैंने एक घटना देखी। एक युवती स्त्री और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष सो रहे हैं। दूर से देखा, नारद जी ने विचार किया ये कैसा दृश्य, ये कैसा युग आ गया। नारद जी वहां से जाने लगे तो इतने में वहां से आवाज आई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे नारद जी महाराज, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। आपके दर्शन करने मात्र से मेरे मन को शीतलता मिली है। हे भगवान, मेरे दुख का निवारण कीजिए। क्योंकि संतों का दर्शन जो है ना, संत दर्श जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिले, चर्चा का सौभाग्य मिले, कोई साधु पुरुष अपने को अपना ले, फिर तो कहना ही क्या। महाभारत में एक सुंदर सी कथा आती, एक छोटा सा प्रसंग आता है। कुछ प्रसंग आप सब भी जानते होंगे कि जब पांडवों ने वनगमन किया, उत्तर की तरफ यात्रा की, स्वर्ग का प्रयाण किया, जब स्वर्ग की यात्रा शरीर किए तो धीरे धीरे पांडवों में सब लोग धीरे धीरे एक एक करके सबका शरीर छूटता गया। अंतिम में युधिष्ठिर जी महाराज और उनके साथ में एक श्वान था, तो ये शरीर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा सत्कार मिला। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अपने परिवार के न रहने से मुझे यहाँ कोई सुख नहीं मिल रहा है। भाई मेरे भाइयों ने, मेरी पत्नी ने, इन सब ने मेरी सेवा की है, तो इस पुण्य का फल उनको भी मिलना चाहिए। मैं अकेला स्वर्ग का सुख भोग नहीं सकता। यही है महापुरुष की पहचान। महापुरुष कभी भी अकेला वो भोग नहीं करता है। महापुरुष कहता है कि मिल बांट करके खाओ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। ये कहने का सामर्थ्य केवल हमारे भारत में ही है, हमारे भारतवर्ष के महात्माओं में ही है कि साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे, साथ में यात्रा करेंगे। अरे नरक भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे, स्वर्ग भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ये योग प्रधान देश है, बाकी सब भोग प्रधान देश है। बाकी तो सब अपने अकेले लूटने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन एक भारत ही है जो सबको लुटाने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए हमारा भारतवर्ष महान है। बोलो भारत माता की जय। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग का भोग नहीं करूंगा, या तो मुझे भी वही दंड मिलना चाहिए जो मेरे भाइयों को मिला, मेरे पत्नी को मिला, अन्यथा उन सबको भी यहां लेके आओ। बोले अच्छा ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज जी को धर्मराज जी का एक दूत को धर्मराज ने, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म स्वरूप हैं, एक रूप से वहां पर हैं, एक रूप से युधिष्ठिर महाराज थे, एक रूप से हमारे विदुर जी महाराज थे। तो युधिष्ठिर जी महाराज के लिए नरक का दर्शन कराने की कुछ प्रेरणा मिली दूत को। धर्मराज जी ने कहा युधिष्ठिर को ले जाओ भाई, इनके भाइयों से मिलवाओ, इनकी भार्या से मिलवाओ। तो एक नगरी से लेकर के गए और इतनी दुर्गंध युक्त बलमूत्र विष्ठा, बहुत दुर्गंध युक्त गलियों से ले जाया गया युधिष्ठिर जी महाराज को। एक छोटा सा प्रसंग वहां महाभारत में आता है। युधिष्ठिर जी महाराज कुछ देर तो सहन कर सके, अंतिम में युधिष्ठिर जी महाराज सहन न कर सके कि भाई यहां तो बहुत दुर्गंध आ रही है, ये कहां लेके आ गए तुम। युधिष्ठिर जी महाराज को धर्मराज ने कहा था कि जहां ये थक जाएं और जहां से कहीं कि अब चलो, तो वहां से इनको वापस लौटाना। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब हम यहां नहीं रुक सकते भाई, ले चलो।
तो उनके दूत ने भी युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा, लेके चलने लगे। इतने में जोर जोर की रोने की आवाज आने लगी, इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कैसे विलाप की आवाज है। इतने में युधिष्ठिर जी क्या देखते हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं वहां पर, वो जीवात्माएं रो रही हैं और अपने अपने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के युधिष्ठिर जी महाराज को प्रणाम करती है। कहती है, महाराज आप मत जाइए यहाँ से, आप मत जाइए। क्यों ना जाएं? बोले जितनी देर आप यहाँ खड़े थे उतनी देर में आपके शरीर से छू करके जो हवा गुजर रही थी, उस हवा के स्पर्श से हमको शीतलता मिल रही थी। अब आप जैसी जा रहे हो हमें फिर नरक का कष्ट याद आ रहा है, फिर हमें नरक के कष्ट की अनुभूति हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे यहाँ खड़े होने से नरक में रहने वालों को इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है, तो मैं नरक छोड़ के क्यों जाऊं? पूछा उनसे कि भाई मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तो उन्होंने कहा ये तो हमारे मालिक ही बताएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अपने मालिक से जा करके कह दो कि अब हम यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। इतने में क्या देखते हैं कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब वहां दिख रहे हैं। बोले तुम यहाँ कैसे? बोले हमको भी कुछ कर्मदंड मिलना था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं थोड़ी देर के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर को लौटा के लेके आए। युधिष्ठिर जी जब आए धर्मराज की प्रेरणा से कि अब आप आ जाइए, हम आपको सारा वृत्तांत सुनाएंगे। धर्मराज जी के पास में आए तो धर्मराज जी ने कहा, महाराज पहले तो मृत्युलोक में जो भी कर्म किया है, कर्म का सुख दुख का भोक्ता जीव स्वयं है, पाप पुण्य का भोक्ता स्वयं है। पुण्य के फलस्वरूप उसको सुख मिलता है, पाप के फलस्वरूप उसको दुख मिलता है। तो कुछ पाप तो आप लोगों से भी बने थे भाई, इतना युद्ध किया है, मारकाट किया है, झूठ बोला है, सब कुछ किया है। युधिष्ठिर ने कहा हमने कौन सा अपराध किया था? बोले कि आपने अपनी मर्जी से तो नहीं किया था, कृष्ण की प्रेरणा से किया था, लेकिन अपराध तो बना। इसीलिए उस अपराध के फलस्वरूप आपको क्षण मात्र का ये दर्शन कराना था, बस हो गया काम। एक तो ये, दूसरा युधिष्ठिर जी की जो उस घटना के दौरान जो युधिष्ठिर को अनुभव हुआ कि एक महापुरुष की उपस्थिति से नरक में रहते हुए जीव जो इतना कष्ट पा रहे हैं उनको इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि एक महापुरुष के स्पर्श मात्र से, दृष्टि मात्र से, उसके वहां रहने से। बाद में धर्मराज जी ने वो सब माया हटा दी। वो माया की एक नगरी थी, लेकिन वो दिखाना भी था, क्योंकि नीचे मृत्युलोक में जो किया था उसका अनुभव सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन युधिष्ठिर जी को वो करना पड़ा। लेकिन वहां से एक सिद्धांत मिला, एक दृष्टि मिली कि संत दरस जिमी पातक टरई, संतों के दर्शन से पाप ताप दूर होते हैं। भक्ति महाराज ने कहा, नारद जी आपका दर्शन मिला, मेरा संताप दूर हो रहा है, लगता है कि आपके वचनों से मेरा कल्याण हो जाएगा, कुछ कीजिए। ज्ञान वैराग्य को देखा, बूढ़े हैं, यत्न किया, कोई लाभ ना मिला। अंतिम में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा आप उद्यम करो। नारद जी ने उद्यम किया। उद्यमः सफलस्तेयम। और उसी उद्यम के क्रम में ही ये सनकादिक ऋषि मिले। शनकादिकों ने कहा जो आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो, वो सत्कर्म यही है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैहि, आप श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करो। तो नारद जी महाराज ने भी भागवत जी का आयोजन करवाया गंगा द्वार पर, गंगा के तट पर। देवर्षि नारद जी ने बोले महाराज अब हम कहाँ कथा वक्ता ढूंढेंगे, एक वक्ता ढूंढने जाए तो हमको समय लगेगा, आप तो चार चार ही आए, आप ही चलिए और हम सबको न्योता दे देते हैं। तो गंगा द्वार पर कथा की तैयारी हो गई। एक यह जो प्रसंग है नारद और भक्ति का जो संवाद है, यहाँ ज्ञान और वैराग्य की जो वृद्धावस्था है। कथा तो सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये एक दृष्टि यहाँ हम लोगों के लिए डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ अनुकूल वातावरण है और ऐसे प्रसंग सब जगह उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि श्रोताओं का भी अभाव होता है। श्रोता तो होते हैं, सरोता तो होते हैं, लेकिन श्रोताओं का अभाव होता है, तो वहाँ पर फिर जो विषय वस्तु है वो प्रकट नहीं हो पाता है। तो अभी संयोग भी अच्छा है, तो हमारा भी मन बड़ा प्रसन्न है कि हम भी जो है इसका स्वाद लें। तो ज्ञान और वैराग्य की जो ये चर्चा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये जो समन्वय वृत्ति है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में भक्ति का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप, इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। हम लोग अनभिज्ञ हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी हो तो हमको जानकारी होनी चाहिए।
कि केवल जो है उछल कूद करने से ही भक्ति की सिद्धि नहीं होती है, केवल उपचारों को धारण करने से ही भक्ति की सिद्धि नहीं होती है, ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, वैराग्य की सिद्धि नहीं होती है। तो यहां ज्ञान वैराग्य ये भक्ति के जो दो पुत्र हैं, ये हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज ने ये बड़ा यहाँ पर अब द्वैत और अद्वैत दोनों सिद्धांत से इसको समझते हैं, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज साक्षात शिव के अवतार और ये अद्वैत के प्रवर्तक और वैष्णव परंपरा में द्वैत का प्रवर्तन है यहाँ पर। तो दोनों ही पक्ष में थोड़ा सा अंतर है, वस्तुतः तो गम्य एक ही है, लेकिन दोनों की दृष्टि और दोनों का तरीका थोड़ी सी भिन्नता इसमें है। ज्ञान और वैराग्य को शंकराचार्य जी महाराज ने वेदांत दर्शन में कहा है, ये दो एक पक्षी के दो पर हैं। जैसे एक पक्षी है, पक्षी का एक पर अगर काट दिया जाए, टूट जाए, तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के लिए भक्ति की सिद्धि के लिए भी ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पक्ष होने चाहिए, दो पर मजबूत होने चाहिए, तभी जाकर के भक्ति की सिद्धि होगी। क्योंकि यह भक्ति की सिद्धि नहीं हो रही है, भक्ति व्यथित है, भक्ति दुखी है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य निर्बल हैं, दोनों पक्ष टूटे हुए हैं, दोनों पक्ष पंगु हो गए हैं। तो यहां शंकराचार्य जी ने कहा, वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत पक्षौ विजानी ही विचक्षणत्वम विमुक्ति सौधाग्र तलादि रोहणम ताभ्याम बिना नान्य तरेण सिद्धति। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा कि जिसको मुक्ति के द्वार पर चढ़ना है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है, मुक्ति के द्वार पर चढ़ना है, तो बोले कि ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं, इन ज्ञान और वैराग्य के ये जो दो पर हैं, इन पंखों के सहारे से ही उड़ा जा सकता है। पक्षी तभी उड़ सकता है जब उसके दोनों पंख हैं। तो जीवात्मा भी तभी वो मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है जब ज्ञान और वैराग्य की स्थिति भी ठीक हो। भक्ति तो हो, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य से रहित भक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जहां भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य की स्थिति भी जरूर होगी। वहां पर वो वैराग्यवान भी होगा और वो ज्ञानवान भी होगा। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, ज्ञान का अभाव है, वैराग्य का अभाव है, और हम कहते हैं कि हम भक्त हैं। कैसे मान ले, शास्त्र दृष्टि से भक्ति सिद्ध होती नहीं है जब तक ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि ना हो। प्रारंभिक अवस्था में ये होना बहुत जरूरी है। तुलसी महाराज जी ठीक इसी बात को अपने तरीके से कहते हैं कि बिरति चरम असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी और जय पाय सो हरि भगति देखो खगेश विचारी। शंकराचार्य जी ने कहा कि मुक्ति पथ पे चढ़ने के लिए ज्ञान और वैराग्य ये दो पंख हैं, इन पंखों से ही उड़ा जा सकता है मुक्ति के मार्ग पर। वहीं तुलसीदास जी कहते हैं विरति चर्म, चर्म कहते हैं ढाल को, वैराग्य का ढाल हो, कोई प्रहार करे तो बचाव हो अपना, विषय वस्तु हमें प्रहार करे तो वैराग्य का ढाल है। दूसरा असी ज्ञान, असी कहते हैं तलवार को, ज्ञान रूपी तलवार। योद्धा जब युद्ध करने के लिए जाता है तो दो हथियार विशेष रहते हैं उसके पास में। आपने युद्ध, जो भी युद्ध का रूप आपने देखा है टीवी चैनल सीरियल में या पुस्तकों में, तो आप देखते हैं कि एक सैनिक के हाथ में एक तो उसका ढाल होता है और एक भाल होता है। पहले ढाल से वो अपने आप को सुरक्षित करता है, कवच होता है, और हाथ में भाल होता है, खड्ग होता है, युद्ध के लिए जाता है मैदान में। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विरति चर्म, वैराग्य का ढाल ओढ़ लो, और बोले कि असी ज्ञान, ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लो, और उससे क्या करो, बोले मद लोभ मोह रिपु मारी, जितने भी विकार हैं अब उन विकारों को मारो। और यही बात पंचम स्कंद में जाकर के ऋषभ देव जी महाराज के प्रसंग में आता है। वहां कहा गया है जड़ भरत जी के चरित्र में, ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह। पृथु महाराज के संबंध में पृथु महाराज से कहा कि राजन, ज्ञान रूपी तलवार से मोह रूपी बेड़ियों को तोड़ डालो। तो तुलसीदास जी कहते हैं
वैराग्य का ढाल हो, ज्ञान का तलवार हो, फिर तुम अपने अंदर बैठे हुए शत्रुओं को मार पाओगे, अन्यथा अकेले तुम लड़ नहीं पाओगे। फिर जय पाइए, तब तुम जय पाओगे इनके ऊपर। और जब जय मिल जाएगी तो सो हरि भगति देखो खगेश विचारी, तब तुम हरि भक्ति को देखना। सब विकार भरे हुए हैं, कहीं से हम सुरक्षित नहीं हैं, फिर हम कहें कि हमारे अंदर भक्ति है, तो कैसे संभव होगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये सिद्धांत तो शंकराचार्य जी का सिद्धांत रहा। अब द्वैतवाद में, वैष्णव सिद्धांत में हमारे षड गोस्वामियों में श्री रूप जीव गोस्वामी हुए, रूप जीव सनातन आदि गोस्वामी षड गोस्वामी हुए। तो रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का निर्माण किया। भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है, उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की और वहां पर विशेष रूप से भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। तो भक्ति के विषय में उन्होंने एक बात कही है, भक्ति के विषय में उन्होंने ये बात कही कि भक्ति मार्ग में ज्ञान और वैराग्य की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि भैया ये दोनों पक्ष हैं, इससे उड़ के जाना है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तो ढाल है, दूसरा खड्ग है। अब यहीं पर भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि भैया जानकारी नहीं होगी तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे? और संयम नहीं होगा, वैराग्य संयम ही है, संयम ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? दोनों की आवश्यकता है। लेकिन धीरे 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 जब स्थिति बनने लगे, बोले इन दोनों को छोड़ दो। क्यों? वहां उन्होंने कहा कि भैया ज्ञान तो होता है शुष्क, ज्ञान जो है वो ज्ञान जो है एक प्रकार से जो है कठोर है, और वैराग्य एक प्रकार से शुष्क है। तो बोले कि भक्ति में इसका कोई काम नहीं है। तो यहां कहा कि तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम च वैराग्य प्रायः श्रेयो भवेदिह। यहां इन्होंने कहा, और यही बात श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 20 अध्याय के 31वें श्लोक में यही चीज जो जीव गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, ठीक वही बात वहीं पर देखने को मिलती है। वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उद्धव तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी के साथ में, क्योंकि अब तुमने गोपियों का संग किया है, अब तुम भक्त बन गए हो, अब ज्यादा ज्ञान की बात मत करना। फिर बोले कि अब ज्यादा ज्ञान की बात करोगे, वैराग्य की बात करोगे तो तुम्हारी भक्ति शिथिल पड़ जाएगी, क्योंकि भक्ति का विषय थोड़ा अलग है। बोले कि तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वही मदात्मनः, जो मुझ में लगे हुए हैं, न ज्ञानम न च वैराग्यम, उनको न अब ज्ञान की आवश्यकता है न वैराग्य की आवश्यकता है, प्रायः श्रेयो भवेदिह, कल्याण के लिए अब वो ज्यादा आवश्यक नहीं है, अब तो तुम केवल मेरा भजन करो। तो उस स्थिति में जाकर के ज्ञान और वैराग्य को छोड़ने की बात, प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान और वैराग्य, जो आज की भाषा में, आज के समय में जैसा हम समझते हैं कि कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई वैराग्य की जरूरत नहीं है, जो हरि को भजे सो हरि का होए, जो हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भी भजो और कुछ भी करो, ऐसा कैसे हो जाएगा? भगवान ने एक नीति नियम व्यवस्था बनाई हुई है, अपनी उनकी खुद की बनाई हुई व्यवस्था से जब हम चलेंगे, चलते चलते पहले प्रवृत्ति परक है, फिर निवृत्ति परक है, पहले प्रवृत्ति से जाया जाता है, फिर निवृत्ति को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की जो बात कही गई, यहाँ पर भक्ति महारानी दुखी है कि प्रारंभिक अवस्था में जो ज्ञान और वैराग्य का त्याग करता है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में जानकारी नहीं है, जिसके जीवन में विवेक नहीं है, क्योंकि ज्ञान विवेक प्रधान है, वो विवेक को संकेत करता है, विवेक का होना बहुत जरूरी है। भजन तो करो लेकिन विवेक भी होना चाहिए। भजन तो कर रहे हैं, कोई साधु महापुरुष आगे से गया और आप बैठे हुए मजिरा लेकर के साधु महापुरुष को उठ करके अब अगवानी भी नहीं की, उनको प्रणाम भी नहीं किया, वंदन भी नहीं किया, आप ठाकुर के आगे पांव फैला के बैठे हो, भजन तो कर रहे हो, ठाकुर के आगे बैठ करके संसार की चर्चा करते हो, भजन तो कर रहे हो, और एक दूसरे की बुराइयां करते हो, भजन तो कर रहे हो, और एक दूसरे को गालियां देते हो, भजन तो कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो। बोले कि उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इसीलिए भक्ति दुखी है।
हम भजन कर रहे हैं, अपने को भक्त कहा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में सब कपट भरे हुए हैं। माला लेके हाथ में बैठे हुए हैं, राम 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 राम, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? बेटा 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 बेटा, नाती 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 नाती, धन 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 धन, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। आज क्या हुआ, कल क्या होना है, कोई लाभ नहीं। करो, थोड़ा करो, लेकिन इसको किनारे रख के करो। अभ्यास ऐसा बनाओ, तभी भक्ति सफल होगी, तभी भक्ति प्रसन्न होगी। तो यहां पर ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान की पुष्टि होती है साधन चतुष्टय संपन्न होने से। और यहां भक्ति ज्ञान वैराग्य का यह संवाद हुआ। इस संवाद में नारद जी महाराज ने कथा का आयोजन किया गंगा द्वार पर, और सनकादिकों को वहां ले जाकर के आसन पर बिठलाया और कथा प्रारंभ होती है। तो आइए, नारद जी महाराज ने जहां कथा का आयोजन करवाया है, हरिहर क्षेत्र में, हरिद्वार में नारद जी ने कथा का आयोजन कराया। नारद जी ने सबको न्योता दिया, सब ऋषि मुनि लोग आए हैं, गंगा द्वार से नीचे के लोग भी आए हैं, उत्तराखंड के लोग भी आए हैं। सब बैठ कर के भगवान का कथा का आनंद लेने के लिए जय जयकारी कर रहे हैं। और बीच में गंगा जी प्रवाहित हो रही है और संत गण गाते हैं, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, चलो मन गंगा तीर मिट पीर रे, चलो मन गंगा तीर मिट पीर, कलिमल हारिणी भागीरथी नीर रे, कलिमल हारिणी भागीरथी नीर रे। बोल गंगे मैया की, बोल यमुने महारानी की, बोल भागवती गंगा की जय। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम सब भाग्यशाली हैं कि प्रभु के धाम में बैठकर, श्री ठाकुर जी के धाम में बैठकर, संतों की पावन सन्निधि में बैठकर के, एक तो वैसे ही माँ यमुना प्रवाहित हो रही है,
उसी मध्य में भागवती भागीरथी प्रवाहित हो रही है और उस भागीरथी पुलिन में संत समाज बैठा हुआ है, रसिक समाज बैठा हुआ है। ब्रजवासियों के बीच में बैठ करके यह दिव्य संयोग, आहा, बड़े भाग हमने जो आज हैं पाए, बड़े भाग हमने जो हरि गुण गाने को हरि भक्त आए, हरि गुण गाने को बिगड़ी बनेगी बनेगी तेरी तकदीर रे, बिगड़ी बनेगी बनेगी तेरी तकदीर। चलो मन गंगा तीर मिले तीर रे, चलो मन गंगा तीर में हरि बोल, हर हर गंगे, जय जय यमुने। तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद् गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनं, तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरै, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरै। मुक्ति प्रदायिनी सकल गुण खानी, मुक्ति प्रदायिनी सकल अमृत है गंगा अमृत शुक मुनि वाणी, अमृत है गंगा अमृत शुक मुनि वाणी। जब तक है प्राण तन में, कब तक पीना है? रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये कथा ऐसा नहीं है कि केवल 7 दिन सुनना है। रसिकों ने कहा कि नहीं भाई, जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, जैसे भोजन नहीं छोड़ते हो, जैसे निद्रा का त्याग नहीं करते हो, जैसे विषय भोगों का त्याग नहीं करते हो, भैया जिनसे तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा कोई लाभ नहीं है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन से लेना देना, तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा तो केवल भगवत और भागवत कृपा से होगा। इसलिए जैसे निद्रा तुम्हें प्यारी है, जैसे भूख तुम्हें प्यारी है, जैसे भोग तुम्हें प्यारा है, ठीक इसी प्रकार से भागवत भी तुम्हारा प्रिय बने, भागवत भी तुम्हें प्राणों से प्रिय बने। इसलिए कहा गया जब तक है प्राण तन में पी मनुआ पी रे, जब तक है प्राण तन में पी। क्यों पीना है? आप गंगा जा सको या ना सको, कावेरी जा सको या नहीं, आप यमुना तट पर पहुंच सको या नहीं, लेकिन भागवत भगवान कहते हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश फलेन समतां नयेत्, शुक शास्त्र कथायाश फलेन समतां नयेत्। चलो मन गंगा तीर में तीर, चलो मन गंगा तीर मन फली मलहारिणी भागीरथिनी रे, फली मलहारिणी
लहर धीरे धीरे वही कहते गंगा लहर धीरे वही कहते गंगा लहर धीरे धीरे वही कहते गंगा लहर धीरे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 चलो चलो मन गंगा तीर मिटे पीर रे बोलो गंगा मैया की श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। जैसी सनकादिकों ने कथा सुनाई, सनकादिकों की कथा सुनने से नारद जी महाराज के संशय की निवृत्ति हो गई। नारद जी का दुख दूर हुआ। नारद जी का दुख क्या था? नारद जी का दुख था ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति दुखी है। तो ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति के दुख की निवृत्ति हो गई। उस सभा में एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है कि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करती हुई वहां प्रकट हुई। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचते हुए झूमते हुए ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट। नारद जी महाराज ने देखा कि भक्ति बड़ी प्रसन्न है। नारद जी महाराज भी पुलकित हो गए। भक्ति महारानी जब आई, सबने स्वागत किया। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया कि प्रभु आपकी कृपा से कितने जीव तर गए, आपकी कृपा से ध्रुव जी का उद्धार हो गया, आपकी कृपा से प्रहलाद जी का उद्धार हो गया, आपकी कृपा से आज मेरा भी उद्धार हो गया। अब मैं कहाँ निवास करूं? मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दिया जाए, क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी, सभा भरी हुई थी। अब भरी हुई सभा में कोई आए, स्थान तो मिलना चाहिए। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनक, उसी समय नारद जी महाराज ने जब भक्ति महारानी को देखा तो एक घटना और घटती है। नारद जी ने कहा भक्ति को कि तुम तो इन वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठती है। हृदय रूपी सिंहासन पर ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति महारानी जब विराजी, देखिए कैसी लीला घटती है यहाँ पर। इसी समय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरोल्लसन् मुकुटकुण्डलः त्रिभंगललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कौटिमनमथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान वनमाली घनश्याम त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुरली मनोहर मदन मोहन श्री बांके बिहारी लाल उन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
कब बैठे? जब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्तों के हृदय आसन पर आकर के बैठ गई। अर्थात बिहारी जी कब मिलेंगे? ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति हमारे हृदय पर अपना सिंहासन बना करके बैठे, उसी दिन भगवान आने में विलंब नहीं है। ये संकेत यहां से दिया गया है। माया भगति सुनऊ तुम दो, माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, नारी वर्ग जानई सबको। भगवान की दो पटरानियां हैं। यहां कहा गया कि भगवान की दो पटरानियां, कौन सी? बोले कि एक पटरानी का नाम है भक्ति और दूसरी पटरानी का नाम है माया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया। ये हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, हमारी जो गृहिणी है माया देवी, मम माया दुरत्यया, बहुत जटिल हैं भैया, इनको पार लगाना बड़ा मुश्किल है। इनसे कौन बच सकता है? कई कईयों का होता है ना, घर में स्वभाव होता है, कोई अतिथि घर में आवे, भैया उनसे बच के रहना, उनसे बच गए तो सबसे बच गए, वो अगर राजी तो सब राजी। तो पहले ही संकेत कर देते हैं, भैया पहले उनको जाकर के रिझा देना, बाकी सब काम समझ जाएगा। भगवान भी कहते हैं कि भैया हमारी जो भक्ति महारानी है बड़ी सहज सरल है, बड़ी भोली है, लेकिन माया, बोले माया तो दुरत्यया। बोले भगवान फिर आपकी ये दुरत्यया है, अब रहना इन्हीं के साथ पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तो मिलती नहीं है, तो इन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है। फिर बोले रहो, लेकिन मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते। भैया हमारी शरण में रहोगे, अगर अकेले उनके साथ में रहोगे तो संभव नहीं है, हमारे साथ में रहो, हम बताएंगे ना कैसे करना है। इसलिए भगवान को नहीं छोड़ना, क्योंकि हम तो माया के चक्कर में फंसे हैं ना, संसारी माया के चक्कर में फंसा है। मायापति को कोई नहीं पूछता है, माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कोई माधव को भजे सो माया चेरी हो। तो यहां पर कहा गया पुनि रघुबीर भगति प्यारी, पुनि रघुबीर भक्ति प्यारी। भक्ति माया भगवान को बहुत प्रिय है। दो पटरानियों में भगवान को प्रिय है भक्ति महारानी, इसलिए यहां कहा गया पुनि रघुबीर भगति प्यारी, पुनि रघुबीर भक्ति प्यारी। माया खलो नर तकी बेचारी, माया खलो नर तकी बेचारी। भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, और माया तो नर्तकी है। नर्तकी समझते हैं ना, नाचने वाले, किसी के इशारों पर नाचने वाले। तो माया को तो भगवान नचाते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम अवष्टभ्य प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को ग्रहण करके ही उसके सहारे से ही सृष्टि का संचालन करते हैं। इशारे पर नचाते हैं प्रकृति को, और उस प्रकृति के इशारे पर हम नाचते हैं, जीव नाचता है। बोले माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानी सबको, और उनमें से पुनि रघुबीर भगति प्यारी। भक्ति के वश में भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। तो यहाँ जब भक्ति का आवेश होता है जीवन में, तभी करके भगवान आते हैं। और एक बात और सुनिए, भक्ति के विषय में एक बात और जानना जरूरी है। वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि अरे हम तो बड़े भक्त हैं,
अरे देखो क्या भक्ति चढ़ी हुई है, वो तो इधर गिर जाते हैं, उधर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझना हो। हाँ, इसको बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि कलयुग है ना। कलयुग में अब जो गिर रहा है उसको नहीं पता कि क्यों गिर रहा है, गिरने वाले को ही नहीं पता कि क्यों गिर रहा है। एक होता है भक्ति का आवेश, ये सब में नहीं होता है। अरे कोई बिरला ही होता है जिसके जीवन में भक्ति का आवेश हो जाए, वो तो बड़े भगवत कृपा पात्र होते हैं। लेकिन आजकल तो जहाँ देखो वहीं पर ही भगवान और भगवान का आवेश दोनों दृश्य विद्यमान होते हैं। जो दिन रात खाने पीने वाला इंसान हो, जो सब कुछ खाता हो, सब कुछ करता हो, झूठ फरेब कपट न जाने क्या क्या जीवन में करके बैठा है, और कहीं जाकर के मंदिर में कीर्तन चल रहा है, कहीं कथा हो रही है, वो आवेश आ गया, हनुमान जी आ गए, देवी जी आ गई, फलाने आ गए। इसको जरा गंभीरता से लेना और सावधान रहना। एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज ठहरे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी वैसे ही किसी के नजदीक में नहीं आते हैं, और ज्यादातर जो है वो स्त्रियों में ही आवेश होता है हनुमान जी का। ऐसा भी होता है कि हनुमान जी आ जाते हैं इनमें, और आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए जो भी सुन रहे हैं भैया, आस पड़ोस में जिसको दिखाई देता हो, पहले समझना, पढ़े लिखों की बात सुनो, शास्त्र युक्त जीवन को धारण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अवलोकन करो, यथार्थता क्या है उसको समझो। एक होता है भक्ति का आवेश, और एक होता है आपके शरीर में कोई विकार हो, और एक होता है कि आप बलपूर्वक आप उस विकार को लाने की चेष्टा कर रहे हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। देखिए, जो खाने पीने वाले लोग हैं, कुछ भी खा लें, कुछ भी पी ले, कुछ भी कर ले, कहते कि हनुमान जी आ गए इनमें, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी जिसके जीवन में आ गए भैया, पहले तो हनुमान जी को कोई झेल ही नहीं पाएगा, कोई उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। देवी जी आ गई, देवी जी को और कोई जगह नहीं मिली, ऐसी जगह पे आके बैठेंगी। शंकर जी आ गए, और शंकर जी के नाम पर जो है कुछ भी किए जा रहे हैं, भांग धतूरा चरस गांजा, कुछ भी करके और नाम लगाते हैं शंकर जी का। शंकर जी का आवेश आ गया, हम तो भोले के भक्त हैं, भोले के धुन में मस्त रहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भगवान के नाम पर दुर्व्यवहार, दुर्विचार, अनाचार कुनाचार समाज में न हो, न ही आप हम करें, और कोई कर भी रहा हो तो उसको प्रेम पूर्वक समझावे कि ये उचित नहीं है। शास्त्र युक्त जीवन होना चाहिए, शास्त्र विहित जीवन होना चाहिए, शास्त्र से रहित जीवन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी जी महाराज भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, हाँ, कहीं कहीं पर कुछ ऐसा आवेश देखने को मिलता है कि कथा सुनने से कुछ आवेश आता है। एक होता है रति, एक रति होती है, और एक रत्याभास होता है। अभी आगे के प्रसंग में कपिल देवहूति का संवाद होगा तो वहाँ इसका हम विस्तार करेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्रसंग नहीं है। तो वहाँ पर रत्याभास कहते हैं छाया दर्शन। चंद्रमा तो नहीं है पर चंद्रमा की छाया है। तो ऐसी जीवन में, किसी के जीवन में जो है ऐसी घटना घटती है तो उसको यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति तो अलौकिक तत्व है, भगवान का साक्षात कृपा प्रसाद है, और ये सबके जीवन में नहीं आता है। इस प्रकार से यहाँ भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हुई। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्तों के हृदय में जाकर के बैठी।